बंगाल में राजनीति अब बहस से नहीं टकराव से पहचाने जाने लगी है। पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला, फिर कल्याण बनर्जी के साथ मारपीट की खबरें। सड़कें अब लोकतांत्रिक संवाद की जगह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मैदान बनती जा रही है। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी इसे जनता का गुस्सा बता रही है। लेकिन इन आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल गायब है। आखिर बंगाल की राजनीति इतनी हिंसक क्यों हो चुकी है? हर चुनाव के बाद हिंसा, हर राजनीतिक संघर्ष के बाद हमले और घटना के बाद वही राजनीतिक बयानबाजी। अगर एक सांसद को खुलेआम घेर लिया जाता है, पत्थर और अंडे फेंके जाते हैं, तो आम कार्यकर्ता और सामान्य नागरिक की सुरक्षा का क्या हाल होगा? सच्चाई यह है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई कहानी नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह इतनी सामान्य हो चुकी है कि हर पक्ष इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगा है। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन विरोध और हिंसा के बीच की रेखा जब मिटने लगे, तब नुकसान किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे लोकतंत्र का होता है। और शायद बंगाल की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि यहाँ चुनाव खत्म हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं, जब राजनीति में डर संवाद से बड़ा हो जाए, तब लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हो जाता है।